इस मां भंडारे में बड़े गुरु महाराज की जय, बड़े गुरुलाल जी भगवान की जय। अब आराम से बैठो भाई, आराम से बैठे बैठे। तो गुरु महाराज के द्वारा माइक दिया जाएगा, बोलने का अवसर मिलेगा, सम्मान दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि मंच को थोड़ा खाली करवाया जाए और डॉक्टर साहब को जगह देके आप आराम से बैठवाएं। बैठा में 1 घंटा लग जाएगा। अरे बाबा खड़े हो जाओ, ये समाज मार्ग पर बैठ के देखते हैं, खड़े हो जाओ। बड़ा खुशी की बात है, कभी कभी मेरे को भी आने का मौका मिल जाता है। 10 साल में मैं आने वाला था, लेकिन मेरे से पहले गहलोत साहब आ गए। आज मैंने जल्दबाजी की तो मैं पायलट साहब से पहले आ गया। कोई झगड़ा नहीं हमारा, पर मैं 5 साल तक गहलोत साहब के खिलाफ सड़कों पर लड़ता रहा, तो थोड़ा आपस में आंख मिलाने में दिक्कत आती है। तो मेरे को महाराज ने टोका कि आपको न्योता दिया था, आप आए नहीं। और अभी 10 दिन पहले इंदिरा जी का फोन गया था मेरे पास कि मैं आपको न्योता देने के लिए आऊंगी। मेरे को आज तक न्योता देने के लिए नहीं पहुंची, तो मैं तो बिना न्योता ही आ गया। मैंने अभी इंदिरा जी को फोन किया था, इंदिरा जी कहाँ हो? तो जहाँ है वहाँ है, वो रहना भी चाहिए, उनके नेता आ रहे। तो ये एक तरह से भक्तों का मेला है। और मैं बहुत पहले से इस स्थान पर आ रहा हूँ। जब बड़े महाराज थे तब 1-2 बार तो रात में मुझे को यहाँ रुकने का मौका मिला। जो बगल में वो तलाई थी वो बहुत छोटी थी, उसमें कुछ काम तो ज्यादातर भक्तों ने कराया, पर कुछ मैंने भी कराया। और अभी स्थान बहुत बड़ा विशाल बन चुका है। हाँ, बड़े वाले शिवानंद जी थे, ये नित्यानंद जी हैं। इनकी अगुवाई में इस स्थान का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे टोंक में जोधपुर का स्थान है, वैसा ये स्थान बनने के लिए जा रहा है। आप सब महाराज को साथ देते हैं, गुरु महाराज को इसमें सहयोग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत तो फक्कड़ होता है। उनके पास पैसा कहां से आए, लक्ष्मी कहां से आए, धन कहां से आए। जब अपार जन सहयोग मिलता है तो बड़ा से बड़ा कार्यक्रम सफल हो जाता है। अब अपार जन समूह 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अब यहाँ तो बाबा ने क्या तय किया मेरे को पता नहीं, लेकिन बालाजी के महंत ने मेरे को बुलाया है। वो 18 तारीख को 4 लाख किलो लड्डू देसी घी के अयोध्या को रवाना करेंगे। तो आप जाओगे तो वहां भी देसी घी का लड्डू आपको खाने को मिलेगा। और यहाँ भी माल देसी घी का ही होगा, प्योर देसी। हाँ, मिश्री मावा भी बनता है, जोरदार चटकारे से खाओगे आप। ये भाईचारा, ये प्रेम भाव, ये भक्ति का भाव। और ये 36 गांव के लोग इस आश्रम पे आते हैं और ये विशाल भंडारे में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। तो मैं भी यहाँ का एक छोटा सा भक्त हूँ।
मैं इस आश्रम पर जो भी जिस किसी प्रकार का गुरुजी महाराज मेरे को कहेंगे वो सहयोग देने के लिए तैयार रहूंगा। आप मैं भी अब कुछ दिनों बाद बाबा जी बनने वाला हूँ। मेरे को पूरे राजस्थान में बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन इस बाबा में, नित्यानंद में, केवड़ीलाल में फर्क है। मेरे पास गोलमा है, ये ब्रह्मचारी। तो मैंने भी मेरा आश्रम बनाना चालू कर दिया है। 5-6 साल से आश्रम का काम चल रहा है। मेरा आश्रम किस किस ने देखा है? जरा हाथ खड़ा करो। ये महिलाओं ने नहीं देखा। अभी वहां पर 47 फुट ऊंची महादेव की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे गंगा जल का प्रवाह होगा। महादेव जी की जटा होगा और वह विशाल मीन भगवान का मंदिर, बाकी देवी देवता जो सनातन परंपराएं जो हिंदू मानते हैं, उनकी स्थापना हम करने के लिए जा रहे हैं। 1-2 साल में जब वो पूरा हो जाएगा, जब मैं भी राजस्थान भर के भक्तों को बुलाऊंगा और उस दिन मैं भी बाबा का तिलक लगा के कपड़े पहन के मैं भी बाबा जी बन जाऊंगा। क्योंकि अब ज्यादा राजनीति में पूरा समय दे दिया, 72 साल का हो गया। ये तो अच्छा हो सवाई माधोपुर वालों का, उन्होंने मेरी राज रख दी। तेरा पग पकड़ू रे माधोपुर, राखो राज की रोड़ी को, राखो राज बुढ़ापा। तो सवाई माधोपुर के लोगों ने जवानी में भी मेरी लाज रखी। जब मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था, तो सबसे ज्यादा वोटों से, इतने वोटों से कि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उतने वोटों से जीत के नहीं गया जितने वोटों से जिता के सवाई माधोपुर की जनता ने मेरे को भेजा। तो मैं आपका ऐसा नहीं भूल सकता। और जब मैं बामनवास से लड़ा तो 2 ध्रुव एक हो गए। पुराने लोगों को पता है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी डूबती हुई नैया बौली और बामनवास की जनता ने पार की। इसलिए मैंने बौली का भी कर्जा नहीं भूल सकता, न बामनवास का भूल सकता, न सवाई माधोपुर का भूल सकता, न पूर्वी राजस्थान के भाइयों को भूल सकता। अब मैं किसान मंत्री, अभी मैं देखता आ रहा था वहाँ जो सब्जी उगाई जा रही है ना, वो हमारा विभाग ही हुआ था। तो जब मैं गांव में अब कैंप लगवाऊंगा, भारत सरकार और राजस्थान की सरकार की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसानों की हैं, उनकी जानकारी आकर मेरे अधिकारी देंगे और मैं भी कैंप में आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिलना चाहिए। ये मेरा विभाग का जिम्मेदारी है। मैं गांव का हूँ तो गांव का काम भी मेरे को संभाला दिया मुख्यमंत्री जी ने, किसान का काम भी मेरे को संभाला दिया, और कोई दुख दर्द पीड़ा में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको। लाख में से भी सोना निकाल के आपके बीच में बांटूंगा। इस बात का भरोसा मत पाइए। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दस्तक देते हैं, राम राम साहब वोट देना। जो कोई कहता है
ये काम करा देना, ये भी करा देना, वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के एक गांव में 2 रनवे मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा देगा, तो करा देगा, कराऊंगा। उनके हैं वो, एक 44 साल का, एक 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करो। तो मैं जो वादा करता हूँ, कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा। वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को कतई पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूँ। आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना, गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप होंगे, वो मैं पूरा सहयोग दूंगा और इसको अच्छा विकसित करने में मैं कंधा से कंधा मिला के आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म प्रेमियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम। अरे तू खाकी है, आगे बढ़ी जानू। ये एग्रीकल्चर कॉलेज की कह रहे हैं, क्या है एग्रीकल्चर कॉलेज? किसानों के लिए फुलवा में बाबा हाई नहीं कर रही है महाराज, ये तो मना कर रही है एग्रीकल्चर कॉलेज की। तो कहने तो फालतू बात, कॉलेज की बात। ये बताओ, तुम तो सब आस पास क्या एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए 100 बीघा जमीन चाहिए कि वो है ना? मेरी बात सुनो, है मैं पहला बता देता हूँ। 100 बीघा जमीन चाहिए और उसको आगे विकसित करने के लिए और जमीन की भी जरूरत पड़ सकती है। मिल जाएगी? हाँ है। कहाँ पे है? तू तो सेसा भी वाला कह रहा है। यहाँ सौ कहाँ है? ये तो 25 बीघा है। 500 बीघा पीछे भी है। देखो समय लग सकता है क्योंकि गहलोत साहब खजाने को खाली कर गए, लेकिन मैं इस स्थान पर आया हूँ तो महाराज आदेश दे रहे, भक्तों की मांग है, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज जहाँ भी 100 बीघा जमीन मिलेगी वहाँ करा दिया।